नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो साथियों, आपके लिए अफ्रीका महाद्वीप से 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आप लोगों को क्लियर कराना चाहते हैं कि अफ्रीका देश में सबसे बड़ा या छोटा, सबसे बड़ा नदिया कौन-सा, क्या चीज़ है, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोगों को यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी और अनदर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अफ्रीका महाद्वीप से। और आपके लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ताकि आप लोग अपना संपूर्ण जीएस का कवर कर पाए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। तो थैंक यू। चलिए यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग अपना देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, पहला नंबर आपके सामने प्रश्न आ गया है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है, आप लोग अफ्रीका महाद्वीप से लाए हैं आप लोगों को 20 प्रश्न। कहा जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए दोस्तों, अफ्रीका देश है, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा आता है आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन में नाइजीरिया, ऑप्शन बी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में है अल्जीरिया, ऑप्शन डी में है मिस्र। चलिए बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप लोग उत्तर बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देंगे हम। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग बताइए जरूर। तो चलिए, तो ये सबसे बड़ा अफ्रीका में है जो अल्जीरिया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो आप लोग फिर से कहते हैं, अगर याद दिला देते हैं अबरी बार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, जो पुराने हैं वो लाइक करें, और नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। तो चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आ गया। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, अफ्रीका में सबसे बड़ा लंबा नदी कौन है, यानी लंबी नदी कौन है? ऑप्शन में कांगो, ऑप्शन बी में नाइजीरिया नदी, ऑप्शन सी में नील नदी, ऑप्शन डी में जाबेसी नदी। चलिए दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन है। बताइए अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन है? अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, ये नील नदी है जो सबसे बड़ा नदी है। याद रखिएगा, अफ्रीका का सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है, याद करिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आपके सामने आ गया तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए, इन तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों ये पूछा जा रहा है, सहारा का एक रेगिस्तान है, वो किस महादेश में स्थित है? ऑप्शन में एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी में अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण अमेरिका में। चलिए, अगर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का जरूर टाइम देंगे। जिस भी भाई और बहनों का उत्तर पता है, उनसे आग्रह है कि कृपया कमेंट में आंसर जरूर बताइए। ये मेरा मोटिव है आप लोगों को याद करवाने का। आप लोग कितना याद कर पाते हैं इसी, और याद करवाने का मेरा जिम्मेवारी है कि आप लोग कितना याद कर पाते हैं। मैं यहाँ से तो बस याद करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कंसंट्रेट होकर आपको सुनना और पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, सहारा रेगिस्तान है जो आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका में अपने मैप में देखिएगा तो अफ्रीका में है, सबसे बड़ा महाद्वीप में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? दोस्तों अफ्रीका में नहीं है। ऑप्शन में केनिया, ऑप्शन बी में घाना, ऑप्शन में सी में ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी में इथोपिया। चलिए, वो अफ्रीका में नहीं है, आप लोग बताइए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश है जो अफ्रीका में नहीं आता है? तो दोस्तों आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए इनमें से चारों में से कौन सा देश है जो अफ्रीका में नहीं आता है? चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, ये ब्राजील है जो अफ्रीका में नहीं आता है। अफ्रीका देश में नहीं आता है, ये अलग आता है, ये एक देश है। ये केनिया और घाना और इथोपिया, ये सब अफ्रीका देश में आता है। चलिए या आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है,
अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में 45, ऑप्शन नंबर बी में 50, ऑप्शन नंबर सी में 54, ऑप्शन नंबर डी में 60 देश। चलिए दोस्तों आप लोग उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नहीं उत्तर पता है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए उत्तर पता है जिन भाइयों को तो वो बता सकते हैं हमारे कमेंट में। तो दोस्तों ये 54 देश आता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 54 देश आता है, आप लोग याद करिएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए दोस्तों चोटी की बात की, अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर माउंट केनिया, ऑप्शन नंबर सी में माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी में माउंट एल्ब्रस। चलिए दोस्तों अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए अगर उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड के टाइम देते हैं, जरूर बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग याद करिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने। कहा जा रहा है कांगो नदी किस क्षेत्र में स्थित है? कांगो नदी किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी अफ्रीका। बताइए कांगो नदी है जो कौन से क्षेत्र में स्थित है? अफ्रीका में कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, मध्य? बताइए। आप लोगों को उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये मध्य अफ्रीका में कांगो नदी स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है नाइजीरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नाइजीरिया में किस चीज का सबसे ज्यादा कौन सी चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बता सकते हो। ऑप्शन में तेल के लिए उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोयला खनन के लिए, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हीरा निर्यात के लिए। चलिए दोस्तों नाइजीरिया में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बस इसके अंदर आप लोग उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए तो दोस्तों ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है नाइजीरिया को। किस चीज को? तेल उत्पादन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने आ गया 9वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से नील नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों नील नदी है कौन से सागर में गिरती है? ऑप्शन में काला सागर, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी में लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी में अटलांटिक महासागर में। चलिए दोस्तों नील नदी किस सागर में जाके गिरती है? चलिए आप लोगों को उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। मैप अगर खोले हुए हैं तो आप लोग देख के बता सकते हैं भी। तो दोस्तों आपका भूमध्य सागर में नील नदी गिरता है। चलिए भूमध्य सागर में नील नदी गिरता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। रेन फॉरेस्ट यानी रेन फॉरेस्ट का मतलब वर्षा वन किस अफ्रीका क्षेत्र में अफ्रीकी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? यानी रेन फॉरेस्ट अफ्रीकी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? बताइए। ऑप्शन में उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन बी में मध्य अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर आपका डी पश्चिमी अफ्रीका में। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। बताइए रेन फॉरेस्ट कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है? चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद करिएगा मध्य अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। इन प्रश्नों का भाई हम आशा करते हैं आप लोग उत्तर बता सकते हैं, और आप लोग जितना भी प्रश्न को सही कर पाए उतना लास्ट बजे आप लोग बताइएगा कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ, हमारा इतना गलत हुआ। चलिए तभी तो हमारा आंकड़ा मिलेगा कि हमारी ओर से कितना बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है अफ्रीकी महाद्वीप किस महासागर से घिरा हुआ नहीं है? अफ्रीकी महाद्वीप है ना किस महासागर से घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में हिंद महासागर, ऑप्शन सी में आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए अफ्रीका महाद्वीप किस महासागर से घिरा हुआ नहीं है? बाकी सबसे घिरा हुआ है, बाकी उससे नहीं घिरा हुआ है। चलिए आप लोग मैप देख के बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्कटिक महासागर से नहीं घिरा हुआ है, बाकी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, लेकिन आर्कटिक महासागर से नहीं घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अपने मैप में। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। सफारी पर्यटन के लिए कौन सा अफ्रीकी देश प्रसिद्ध है? यानी सफारी पर्यटन के लिए कौन सा अफ्रीकी देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन में इजिप्ट,
ऑप्शन बी में केन्या, ऑप्शन नंबर सी में ट्यूनीशिया, ऑप्शन नंबर डी में नाइजर। चलिए, सफारी पर्यटन के लिए कौन सा अफ्रीकी देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो आपका केन्या प्रसिद्ध है। सफारी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध देश केन्या है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। वहां से आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वहां से पूछ सकते हैं, अपने परीक्षा से संबंधित और अपने क्वेश्चन से संबंधित। अफ्रीकी संघ यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अफ्रीकी संघ यूनियन, अफ्रीकन यूनियन की मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में अबूजा, ऑप्शन नंबर बी में नैरोबी, ऑप्शन नंबर सी अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर डी त्रिपोली। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो दोस्तों यूनियन अफ्रीका का संघ कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये अदीस अबाबा जो है ये अफ्रीकन यूनियन का संघ माना गया है, माना नहीं है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक यानी न्यायिक की राजधानी क्या है? न्याय करने की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में प्रिटोरिया, ऑप्शन में जोहान्सबर्ग, ऑप्शन में केप टाउन, ऑप्शन नंबर डी ब्लोम फाउंटेन। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो बताइए दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? चलिए, उत्तर पता था, आप लोग 5 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको ब्लोम फाउंट है जो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी माना गया है या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने आ गया दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, पिरामिड किस देश में पाया जाता है? पिरामिड है जो किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन में मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी में इजिप्ट, ऑप्शन नंबर सी में सूडान, ऑप्शन नंबर डी में नाइजर। चलिए, पिरामिड है किस देश में पाया जाता है? आप लोग उत्तर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों बताइए उत्तर, अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइए। तो इजिप्ट में आपका सबसे ज्यादा पिरामिड देश पाए जाते हैं। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो इजिप्ट में। और पिरामिड क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, HW के रूप में दिए हैं, पिरामिड क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। 16 नंबर प्रश्न, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे घना जंगल कौन सा है? अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे घना जंगल कौन सा है? ऑप्शन में अटलांटिक वन, ऑप्शन नंबर बी में कांगो वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी में नाइजर वनो, ऑप्शन नंबर डी में सहारा वन। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे घना जंगल कौन सा है? चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों घना जंगल के लिए प्रसिद्ध माना गया वो है कांगो वर्षा वन। आप लोग याद करिएगा, कांगो वर्षा वन में घना जंगल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आ गया आपके 17 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। अफ्रीका में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अफ्रीका में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन में फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी हौसा, ऑप्शन नंबर बी स्वाहिली, ऑप्शन नंबर डी अरबी। चलिए दोस्तों बताइए अफ्रीका देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं जरूर। 5 सेकंड का टाइम है। ये स्वाहिली भाषा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अफ्रीका में। चलिए, 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर में विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर बी टांगा न्यायिका झील, ऑप्शन नंबर सी मलावी झील, ऑप्शन नंबर डी नसेर झील। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं, मात्र आपको 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं कमेंट में बताने के लिए। चलिए, तो दोस्तों ये आपका विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील माना गया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आज की प्रश्न है, चलिए यहाँ 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है हाजिर। यहाँ पे कहा जा रहा है अफ्रीकी महाद्वीप किस रेखा से होकर गुजरती है? अफ्रीकी महादेश है वो कौन सी रेखा से होकर गुजरती है? ऑप्शन में कर्क रेखा से, ऑप्शन में मकर रेखा से, ऑप्शन में भी विषुवत रेखा से, ऑप्शन में डी ध्रुवीय रेखा से। चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं, और अपने एटलस में खोल के देखिए
अफ्रीका देश से कौन सी रेखा से होकर गुजरती है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, इक्वाटोर से रेखा से होकर गुजरती है आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज की प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। इन प्रश्नों को यहाँ पे आप अफ्रीका में मानव सभ्यता का सबसे बड़ा प्राचीन प्रमाण किस देश से मिला है, इसको आप लोगों को HW के रूप में रहेगा। सभी भाइयों और बहनों के लिए HW है। जीव जौन भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए कमेंट में माध्यम से। और हमारा यह उद्देश्य है आप लोगों को सफलपूर्ण बनाना और आपके पढ़ाई में हमें हेल्प करना। आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हम हेल्प कर दे रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लगा दिए रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप इस अपने पढ़ाई को संपूर्ण तैयारी के रूप में कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही सारे चैप्टर के लिए सारे विषयों में से आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर करा चुके हैं, और उन सभी वीडियो को आप लोग जाकर देखिए। और बेहद महत्वपूर्ण आपको अंदर से फील होगा कि आप लोग तैयारी कर पाए हैं कि नहीं। अगर सही कर पाते हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत बेहद अच्छा है, यानी कि एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग सही कर पाते हैं 20 में 20, ये ऐसा सभी प्रश्न में से हम सभी टॉपिक बाय टॉपिक मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में कराया हूँ। आप लोग अपने जाके देख सकते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए, और जो पीछे कर रहे हैं उनको तो आप बेहद महत्वपूर्ण फायदा होगा। खासकर यूपीएससी वाले भाई हैं जितने भी हैं तैयारी करने वाले, उन सभी से कहते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाइए और यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर करिए, और चैप्टर बाय चैप्टर करके यहाँ क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ आप लोगों को यहाँ पे हम 10 लाते हैं अलग से प्रश्न और 10 लाते हैं पीवाईक्यू, तो हो गया 20। और 20 प्रश्न खोज के लाने में जानते हैं कितना टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है इसी के चक्कर में। तो चलिए इतना मेहनत करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और खासकर टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए।